तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है, एक तो हमने इसका जीरोस फाइंड आउट करने। ठीक है, और फिर हमने जो जीरोस हमारा निकल जाएगा उस जीरोस का एंड इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स का हमने रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। वेरिएबल t पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमारा जो ये पॉलिनोमियल है इसका वेरिएबल है t, क्योंकि ये t वेरिएबल में लिखा गया पॉलिनोमियल है ना। यहाँ पर xy नहीं है, यहाँ पर t है ना, तो t वेरिएबल में ये हमारा पॉलिनोमियल है। और t वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो जब वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 2 होता है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, करेक्ट। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्योंकि पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 जीरोस निकलेंगे। हमने उन 2 जीरोस को पहले फाइंड आउट करना है। जब वो दोनों जीरोस फाइंड आउट हो जाएंगे तो हमने उन जीरोस को और इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स है ना, यानी कि टी स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं ना, 1 मान सकते हैं। तो ये हमारा कोफिशिएंट एक तो हो गया 1 और एक हो गया ये 15 है ना, माइनस का 15। तो जो ये कोफिशिएंट्स है इनके बीच के रिलेशन को भी हमने जीरोस के साथ में दिखाना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो भाई, हमारा ये पॉलिनोमियल टी में लिखा हुआ है तो हम इसको टी में सपोज कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं पी टी, यानी कि पॉलिनोमियल इन टी। इसका नाम हमने रख लिया पॉलिनोमियल इन टी, और ये हमारा पॉलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस 15, करेक्ट। अब देखो ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखो हमको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, नहीं भी दिखाई दे रहा है तो वैसा बनाएंगे। कैसा दिखाई दे रहा है हमको? देख, ये हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा तो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये जो है हमें इस फॉर्म पे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो हम इसको ठीक इसी फॉर्म पे ले चलते हैं। इसको इसी फॉर्म पे ले चलते हैं। कैसे ले जाएंगे? देखो, यहां पर टी स्क्वायर है, यहां पर माइनस 15 है। हम 15 पर स्क्वायर रूट लगा करके स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। जब हम किसी नंबर पर स्क्वायर रूट लगा करके स्क्वायर लगा लेते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, वापस से वही नंबर आ जाता है। तो हम किसी नंबर पर स्क्वायर रूट लगा करके होल स्क्वायर लगा करके उसको लिख सकते हैं। याद रखना है, अगर हमारे पास में 2 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, वापस से 2 बन जाता है ना। तो इसी तरीके से हमने 15 को लिखा √15 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये बात को याद रखना है। हाँ, अब देखो भाई, जब हमारे पास में होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो हम उसको लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ऐसे तो लिखते हैं। तो इस आइडेंटिटी से हम t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर को लिखेंगे t प्लस √15, ठीक है, इंटू t माइनस √15, है ना। ये हमारा a मान लो, ये हमारा b मान लो। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यहां पर था तो हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहां पर लिख लिया। तो t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर हो गया t प्लस √15 इंटू t माइनस √15। तो देखो, हमारा जो ये पॉलिनोमियल था ना, इसका यहां पर हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, फैक्टर्स बन गए, ठीक है। फैक्टर्स बन गए तो अब जीरोस भी निकाल लेते हैं ना। जब फैक्टर्स बन जाते हैं तो जीरोस निकालने का तरीका क्या होता है कि फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखो। तो हम इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल रखेंगे, इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास में दोनों जीरोस आ जाएंगे इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो हम एक बारी t प्लस √15 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बारी इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बारी इसको 0 के इक्वल रखेंगे। हाँ, t माइनस √15 को हम 0 के इक्वल रखेंगे। अब प्लस √15 उस तरफ जाएगा तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस √15। माइनस √15 उस तरफ जाएगा तो t का वैल्यू आ जाएगा प्लस √15, यानी कि √15। तो देखो, इस पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस यहां पर हमारे पास में आ गए। पहले हमने उसका फैक्टराइजेशन किया, अब दोनों जीरोस को ऑब्टेन कर लिया। तो एक जीरो का नाम हम रखेंगे अल्फा। तो लेट
अल्फा इज इक्वल्स टू -√15 एंड दूसरे जीरो का नाम हम रखेंगे बीटा, तो बीटा हमारा है +√15, ठीक है, +√15। तो अल्फा हमारा आ गया -√15 एंड बीटा हमारे पास में आ गया +√15 यानी कि √15, है ना। अब हमने करना क्या है, अब हमने सम ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है। हम अब देखो जब हमारे पास में जीरोस आ गए तो अब हम जीरोस एंड कोफिशिएंट का रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो जीरोस एंड कोफिशिएंट के रिलेशन को दिखाने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है सम ऑफ जीरोस। तो हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में हम इन दोनों जीरोस को ऐड करेंगे, हाँ, अल्फा प्लस बीटा को ऐड करेंगे। अल्फा हमारा है -√15, ठीक है, बीटा हमारा है √15, दोनों जीरोस को हम ऐड करेंगे तो -√15 + √15 0, माइनस से प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाता है तो आ गया 0। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास में आ गया, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में आ गया 0, करेक्ट। अब हम निकालेंगे -b/a। ये जो b और a होते हैं ये कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, और अल्फा और बीटा क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो जीरोस का तो यहां पर हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया है, सम ऑफ जीरोस निकाल लिया है। अब यहां पर हम कोफिशिएंट्स को लेकर के -b/a बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई, इस पॉलिनोमियल में t² के आगे कुछ भी नहीं है तो यहां पर तो 1 माना ही जाएगा, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1t², t वाला टर्म यहां पर नहीं है तो +0t, t वाला टर्म नहीं है तो 0t, t² वाला टर्म है तो हमने 1t² उसको लिख लिया, फिर 0t आ गया प्लस में। अब माइनस में 15 भी है तो हमने इस पॉलिनोमियल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, t वाला टर्म नहीं है तो यहां पर हमने 0t लिख लिया, ठीक है। अब जो t² का कोफिशिएंट होता है जो ये होता है इसको हम मानते हैं a, तो ये हमारा a हो जाएगा। t का जो कोफिशिएंट होता है इसको हम मानते हैं b, तो ये हमारा b हो जाएगा। एंड जो ये कांस्टेंट टर्म होता है इसको हम c मानते हैं तो ये हमारा c हो जाएगा। तो a b c हमारे पास में यहां से ऑब्टेन हो जाएगा। a हमारे पास में आया है 1, b हमारे पास में आया है 0 एंड c हमारे पास में यहां से आया है -15, ठीक है, a b c आ गया। अब देखो हमने निकालना है -b/a और b हमारा कितना है 0, a हमारा है 1, तो ये हो जाएगा -0/1, ठीक है। अब -0 का मतलब 0, 0/1 यानी कि 0/1, ऊपर 0 हो तो क्या आता है 0, तो -b/a हमारे पास में कितना आ गया 0। तो इन दोनों चीज को अब हमने ध्यान से देखना है, इन दोनों चीजों को ध्यान से देखना है। इन दोनों चीजों से हमें एक बात समझ में आ रहा है कि अगर हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, उसके जीरोस को ऑब्टेन करते हैं, उनका जब हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं तो वो -b/a के इक्वल आता है, ठीक है। और ये b क्या है, ये जो b होता है वो t का कोफिशिएंट है और जो a होता है वो t² का कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना, इस बात को भी याद रखना है। तो यहां से हम ये लिखेंगे देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो सम ऑफ जीरोस होता है, ये रिलेशन आया, अब जो सम ऑफ जीरोस होता है वो कितना होता है, वो -b/a के इक्वल होता है, ठीक है। ये रिलेशन यहां से आ गया हमारे पास में। अब हम एक और रिलेशन दिखाएंगे यहां पर, ठीक है, एक और रिलेशन अभी हमने दिखाना है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाम से पता चल रहा है जीरोस का प्रोडक्ट करना है, यानी कि हमने अल्फा इंटू बीटा करना है। क्या करना है हमने, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा बीटा निकालना है। अब देखो भाई, अल्फा कितना है -√15, बीटा कितना है प्लस में √15 यानी कि √15, है ना। तो -√15 इंटू √15 का हमको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस है यहां पर, तो ये प्लस वाला है तो माइनस प्लस या माइनस हो जाएगा, है ना। √15 इंटू √15 हो जाएगा, √15 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। याद रखना है कि √15 इंटू √15 अगर हमारे पास में तो ये हो जाता है √15 का स्क्वायर
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता तो आता है 15। तो जब हम रूट 15 से रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15, माइनस प्लस जा तो यहां पर माइनस आ गया था, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया -15। अब हम निकालेंगे c अपॉन a। c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम c लेते हैं। तो हमारे इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 15 है, -15 है, सॉरी -15 है, क्योंकि माइनस में नहीं यहाँ पर -15 है। तो c हमारा आएगा -15 a जो होता है वो t स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो 1 है, तो नीचे आएगा 1। तो 1 से -15 को डिवाइड करेंगे तो आएगा -15। तो हमारे पास में c अपॉन a आ गया -15। तो इन दोनों को जब हमने ऑब्जर्वेशन में लिया, इन दोनों को ध्यान से देखा, तो हमने ये पाया कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है ना वो c अपॉन a के इक्वल निकलता है। देखो दोनों का वैल्यू इक्वल लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकला है -15, तो c अपॉन a भी निकला है -15। तो यहां से हमने ये ऑब्जर्वेशन में ये देखा कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो c अपॉन a के बराबर होता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये यहां पर रिजल्ट हमारे पास में आ गया। ठीक है, तो बस यही हमने दिखाना था, जीरोस एंड कोफिशिएंट का रिलेशन। तो यहां पर भी हमने दिखाया जीरोस एंड कोफिशिएंट का रिलेशन, यहां पर भी हमने दिखाया जीरोस एंड कोफिशिएंट का रिलेशन। यहां पर हमने दिखाया कि सम ऑफ जीरोस माइनस b अपॉन a के इक्वल होता है, और यहां पर हमने दिखाया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन a के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कोई डाउट?